तो इसमें है कि लोकतंत्र की सफलता की शर्त। देखिए, अब आप कहिएगा कि लोकतंत्र की सफलता की शर्तें हैं, इसका मतलब क्या लोकतंत्र हमारा सफल नहीं है? मन में प्रश्न उठता होगा। सफलता की शर्त लगाने का मतलब कि लोकतंत्र अभी तक असफल है क्या भारत में? नहीं, लोकतंत्र सफल है। लोकतंत्र सफल है। लोकतंत्र सफल है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा परीक्षा देता है तो वह पास तो कर जाता है, लेकिन हम जो चाहते हैं कि वो मेरिटोरियस बने, वो नहीं बन पाता। शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बच्चे को चिन्हित करके रखते हैं कि ये बच्चे हमारे टॉप होंगे। वे पास तो करते हैं, लेकिन यदि टॉप नहीं करते हैं तो फिर वे सोचते हैं कि सफलता अभी नहीं मिली, तो वो उसके लिए कुछ मंथन करते हैं, तो उसका कुछ कंडीशन निकल करके आता है। ठीक इसी प्रकार से लोकतंत्र तो हमारे भारत में काफ़ी सफल है, फिर भी हम जितनी सफलता की आशा करते हैं उतनी सफल नहीं है। यानी यह अभी फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स लाया है, हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स लाए, 95% मार्क्स लाए, 100% मार्क्स लाए। जो अभी नहीं लाया है, हम उसकी प्रयास में लगे हैं। तो लोग भारत में लोकतंत्र की सफलता की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तो लोकतंत्र में विश्वास। हमारे देश की जनसंख्या अब 130 करोड़ 30 करोड़ या 33 करोड़ के आसपास है। हमारे देश में काफ़ी अधिक संख्या में मतदाता है। जब हम देखते हैं मतदान प्रतिशत, तो हमें कुल मतदान का कुल मतदाता का मात्र 65 से 70% मतदाता ही मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी मतदान करते हैं। कहीं कहीं तो 50 से 55% तक पहुंच जाता है। इससे यह चीज़ पता लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान न करने वालों की संख्या हो गई। इसका मतलब क्या? कि वे लोकतंत्र में रुचि नहीं लेते हैं। जो लोग मतदान नहीं किए, इसका मतलब कि उनको लोकतंत्र में रुचि नहीं है। तो यदि हमारे यहाँ कम से कम कुल मतदाता का 80-90% यदि मतदान होना शुरू हो जाए, होने लगे, तब हम लगेंगे कि हमारे सभी भारतीयों को इस लोकतंत्र में काफ़ी विश्वास है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमको इस चुनाव से क्या लेना देना, हमको इस सरकार से क्या लेना देना, हमको अपना कमाना है, अपना खाना है। इस प्रकार की बातें भी, इस प्रकार की भावनाएं भी अभी बहुत लोगों के मन में है। तो यह सीधे इंगित करता है कि उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। इसलिए ना कह देते हैं कि हमारा क्या ले देवे पैसे, हमको इससे क्या लेना देना। तो उन लोगों में, जिन लोगों के मन में अभी लोकतंत्र के प्रति जो है विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में वे रुचि नहीं लेते हैं, उनमें विश्वास जगाना है। क्लियर? ठीक। अब नागरिक गुणों का विकास, यह बहुत अहम चीज़ है। हम कई दिन बताए कि नागरिक गुण क्या क्या है, यह हम लोगों में पहुँचे हैं। तो नागरिक गुण है सचरित्रता। सचरित्रता का मतलब यह हुआ कि अच्छा चरित्र बना के रखिए। अब अच्छा चरित्र का चीज़ को कहिएगा तो चोर चुहार लुटेरा उटेरा मत बनिए। ठेठ भाषा में बता रहे हैं। आप अपने कर्तव्य को समझिए, आप अपने नैतिक कर्तव्य को समझिए। दूसरा गुण कि आप ईमानदार बनिए।
तीसरा गुण कि आप दुर्भावना को मत फैलाइए, सद्भावना को लाइए, यानी प्रेम पूर्वक प्रेम की बात सोचिए। अर्थात आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग बनिए। यह मत कहिए कि मुझे क्या लेना देना है। लेना देना है आपको देश में, समाज से मतलब है, ताकि आप समाज में रहते हैं, आप देश में रहते हैं, तो उससे लेना देना है। आप बंधुत्व के विकास में लगिए, तो ये आप में सारा गुण होना चाहिए। हर नागरिक में जब इस प्रकार का गुण होगा, हर नागरिक का अच्छा चरित्र होगा, हर नागरिक का अच्छा व्यवहार होगा, हर नागरिक प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, तो हमारा लोकतंत्र 100 में 100% मार्क्स ला करके और सफलता की उस उच्चतम श्रेणी पर पहुंच जाएगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। जनता का शिक्षित होना, लोकतंत्र उस समय सफल होगा जिस समय हमारे देश की एक एक जनता शिक्षित हो जाएगी। आज जब हम देखते हैं कि भारत की शिक्षा दर, रेट ऑफ एजुकेशन जब हम देखते हैं तो काफ़ी पीछे लगता है। 54-55% पूरे भारत का राष्ट्रीय औसत पर हम जब देखते हैं कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत है, औसत है, तो हमको लगता है कि अभी आधा लोग तो अशिक्षित हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के बारे में क्या समझ सकता है, कितना समझ सकता है, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के गुणों को क्या समझेगा, नागरिक अधिकारों को क्या समझेगा, अपने कर्तव्यों को क्या समझेगा, देश के प्रति कितनी अपनी जवाबदेही को समझेगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है, ताकि अपनी कर्तव्य को समझे, अपनी महत्व को समझे, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को समझे। इसके लिए हर नागरिक को शिक्षित होना बेहद जरूरी है, तब हमारा लोकतंत्र अच्छा होगा। और वो भी शिक्षित हो तो सही से शिक्षित हो, खाली डिग्री लेके न आ जाए। वास्तविक शिक्षा का जो है ना विकास हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता हो। हम राजनीतिक समानता तो संविधान के तहत मिली हुई है, राजनीतिक समानता भी मिली हुई है, सब समानता, सामाजिक समानता भी मिली हुई है, लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं तो राजनीतिक समानता तो है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता का घोर अभाव है व्यवहार रूप में। हम आज देखते हैं कि आर्थिक विषमता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अमीरी और गरीबी के बीच जब अंतर देखते हैं ना, तो काफ़ी अंतर दिखता है, बहुत बड़ी खाई दिखती है। कोई बहुत अमीर है, सोना के पलंग पर सोया है, और किसी